students, welcome to RS Group of School online classes. And now I am going to discuss with you some chapters related to your exam, such as solution and chemical kinetics. So let's start video. Okay, so your first chapter is solution, and the topics are you have to learn formulas and related numericals such as mass percentage, mass by volume percentage, ppm, part per million, molarity, normality, and mole fraction. Learn their formulas and prepare their numericals. Okay. Second topic is Raoult's law. Learn its formula and its numerical. Okay. मतलब कि आज आपको इसमें कुछ टॉपिक हम बता रहे हैं, तो उसमें आपको लर्न करने हैं, जैसे द्रव्यमान प्रतिशत, यानी कि इसको भार प्रतिशत भी कहते हैं, द्रव्यमान प्रति आयतन, भार प्रति आयतन, आयतन प्रतिशत, पार्ट पर मिलियन, मोलरता, नॉर्मलता एवं मोल फ्रैक्शन। इसके आपको फार्मूले लर्न करने और साथ में इनके न्यूमेरिकल्स भी आपको लगाने हैं। ओके, उनके फार्मूले और न्यूमेरिकल्स आ सकते हैं एग्ज़ाम में। और एक और फार्मूला लर्न करना आपको, मोलरता एवं नॉर्मलता में संबंध। ठीक है, मोलरता एवं नॉर्मलता में क्या संबंध होता है वो लर्न करना है। एंड आपको लर्न करने हैं, जैसे आपको पूछा गया सेमी नॉर्मल विलियन किसे कहते हैं, सेंटी नॉर्मल विलियन क्या होता है, डेसी नॉर्मल विलियन क्या होता है, डेसी मोलर विलियन क्या होता है, तो ये सब भी आपको लर्न करने। जैसे सेमी नॉर्मल विलियन की नॉर्मलता n/2 होती है, डेसी मोलर विलियन की मोलरता होती है m/2 होती है। इस तरीके से आपको लर्न करना है। जैसे किसी विलियन का मोल फ्रैक्शन का मान कितना होता है, तो 1 होता है, यानी कि विलियन में 2 होते हैं, विलेय और विलायक। तो विलेय और विलायक का जो सम आता है, एडिशन आता है, वो 1 आता है। ठीक है। नेक्स्ट आपको लर्न करना है राउल्ट्स लॉ आपको लर्न करना है। इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे कि राउल्ट लॉ किस पर निर्भर करता है। ठीक है, और इसका फॉर्मूला आपको ज़रूर लर्न कर लेना है। ओके, और इसका न्यूमेरिकल्स। ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक इज ऑस्मोटिक प्रेशर, परासरण दाब का फॉर्मूला और इसके न्यूमेरिकल लर्न कर, मतलब न्यूमेरिकल आपको प्रिपेयर करने हैं। ओके, फॉर्मूला लर्न करना है, न्यूमेरिकल प्रिपेयर करने, परासरण दाब। ठीक है। अब परासरण दाब, इसके बाद आता है अगला टॉपिक आता है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, मतलब क्वथनांक उन्नयन। तो क्वथनांक उन्नयन का हम बता दें, ये फॉर्मूला होता है डेल्टा टीबी से एक्सप्रेस करते हैं इसे, T2 - T1। यहाँ पे T2 क्या है, विलियन का क्वथनांक होगा, T1 क्या है, शुद्ध विलायक का क्वथनांक होता है। ठीक है। जैसे शुद्ध विलायक हमने लिया तो उसका क्वथनांक 100 है, तो विलियन जब हमने बनाया तो उसका क्वथनांक कुछ बढ़ जाता है, तो उसको हम लोग क्वथनांक उन्नयन कहते हैं, क्वथनांक का बढ़ना। अब ये 2 प्रकार का होता है, मोलल एलिवेशन कांस्टेंट, मोलल उन्नयन स्थिरांक, और मोलर एलिवेशन कांस्टेंट यानी मोलर उन्नयन स्थिरांक। तो इन दोनों के फॉर्मूले ये होते हैं, डेल्टा TB = KB, ये होता है मोलरता का फॉर्मूला, स्मॉल w 2000/m2 कैपिटल W। ओके, और CS का फॉर्मूला होता है। तो इससे भी आपको न्यूमेरिकल लगाने पड़ेंगे, फॉर्मूले बेस्ड न्यूमेरिकल होते हैं। ओके, इसके बाद अगला है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, मतलब हिमांक अवनमन। ओके, हिमांक अवनमन होता है, तो इसका होता है डेल्टा TF = T1 - T2, यानी कि ये होता है शुद्ध विलायक का हिमांक एवं विलियन का हिमांक, यानी कि जब उनमें से कोई विलायक मिलाते हैं तो हिमांक क्या होता है, कम हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। ठीक है, तो इसका भी यही सेम फॉर्मूला होता है, बस TB की जगह TF आ जाता है। ओके, मोलल होगा तो 1000 होगा, मोलर होगा तो 100 होगा। अब रिलेशन बिटवीन एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट एंड डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, मतलब क्वथनांक उन्नयन और हिमांक अवनमन में क्या संबंध होता है, उसका ये फॉर्मूला होता है डेल्टा TB/डेल्टा TF = KB/KF। तो ये फॉर्मूला होता है। इससे रिलेटेड एक न्यूमेरिकल भी आ सकता है, इस फॉर्मूले से रिलेटेड एक न्यूमेरिकल भी आ सकता है आपका। ओके, सो ये
जो क्वेश्चन है इसको आपको लर्न करने हैं। कुछ क्वेश्चन इससे रिलेटेड आते हैं, जैसे मान लीजिए 4 ऑप्शन दिए होंगे, तो 4 ऑप्शन में आपको बताना है कि किसका क्वथनांक ज़्यादा है, किसका हिमांक कम है, सबसे कम किसका वासदाब यानी किसका पराशरदाब। इस टाइप का क्वेश्चन भी आया कि शायद हमने आपको ऑनलाइन क्लास में पूरा एक्सप्लेन किया है, बताया है। ओके, तो वही आपको प्रिपेयर करना है। अगर अगला टॉपिक है, मतलब अगला चैप्टर है आपका केमिकल काइनेटिक्स, रासायनिक बल गतिकी। तो इसमें सबसे पहले आपको रेट ऑफ रिएक्शन, अभिक्रिया की दर का डेफिनेशन और उसका यूनिट मतलब मात्रा क्या होता है। दूसरा है कि 2 टाइप के होते हैं, एवरेज और इंस्टेंट, मतलब औसत वेग और तात्क्षणिक वेग। तात्क्षणिक वेग, तो उसको आपको प्रिपेयर करना है, उनके मतलब फॉर्मूले। इसके बाद आता है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, मतलब अभिक्रिया की कोटि 4 प्रकार की होती है, 0, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। शून्य कोटि, प्रथम कोटि, द्वितीय कोटि, तृतीय कोटि। इसके आपको ये ध्यान रखिए, इसके आपको सारे के मात्रक लर्न करने होंगे। सारे के मात्रक आपको लर्न जरूर करने हैं। ओके, सारे के मात्रक, और साथ में 0 ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर के फॉर्मूले होते हैं, उनको भी लर्न करने हैं। यानी कि इसमें लिखा है अगला टॉपिक, यूनिट एंड वेलोसिटी कांस्टेंट ऑफ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। वेलोसिटी कांस्टेंट मतलब इन सब की जो अभिक्रिया की जो स्थिरांक होता है, वेग स्थिरांक होता है, उसका आपको मात्रक लर्न करना है। ठीक है, इसके बाद आता है अभिक्रिया, मतलब जो 0 ऑर्डर रिएक्शन होती है उसकी वेलोसिटी इक्वेशन एंड हाफ लाइफ इक्वेशन, मतलब वेग स्थिरांक का व्यंजक और अर्धायु काल का व्यंजक, उसका मामला आपको लर्न कर लेना है। वेलोसिटी इक्वेशन में फर्स्ट ऑर्डर और सेकंड ऑर्डर, इसका भी लर्न कर लेना है। ओके, तो ये आपके फॉर्मूले हैं। 0 ऑर्डर यानी शून्य कोटि की वेग स्थिरांक का व्यंजक है k = x/t, जाके वेग स्थिरांक x जो है अभिक्रिया के अभिकारक के दर में परिवर्तन, और t क्या है, समय है। इसके बाद अर्धायु काल का व्यंजक है T½ = a/2 के। T½ अर्धायु काल है, a प्रारंभिक सांद्रण होता है, k वेग स्थिरांक होता है। ठीक है, यानी कि अभिक्रिया की जो 0 ऑर्डर शून्य कोटि अभिक्रिया होती है उसका अर्धायु काल उनके प्रारंभिक सांद्रण पर निर्भर करता है। ठीक है, ये क्वेश्चन हो गया। इसके बाद जो प्रथम कोटि अभिक्रिया के वेग स्थिरांक व्यंजक ये है k = 2.303/t log base 10 a/a-x। ओके, यहाँ पर k वेग स्थिरांक है, t समय है, और a प्रारंभिक सांद्रण है, b a-x अंतिम सांद्रण है। T½ पता है अर्धायु काल 0.693/k, k क्या है, वेग स्थिरांक है। ओके, तो ये सारे फॉर्मूले आपको लर्न करने हैं। तो यहाँ पे देखिए T½ में a कहीं दिख रहा है, यानी कि T½ जो होता है प्रारंभिक सांद्रण पर निर्भर नहीं करता है, यानी कि जो हाफ लाइफ होती है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की, वो इंडिपेंडेंट होती है प्रारंभिक सांद्रण, मतलब डज नॉट डिपेंड ऑन इनिशियल कंसंट्रेशन, या इंडिपेंडेंट कह सकते हैं, इज इंडिपेंडेंट ऑन देयर इनिशियल कंसंट्रेशन। ओके, सो इतने, और साथ में इनके न्यूमेरिकल्स भी आपको जरूर लगा लेने हैं। एक आध मतलब न्यूमेरिकल भी आपको पूछे जाएंगे सॉल्व करके आपको, और हाँ, सारे क्वेश्चन आपके मल्टीपल चॉइस होंगे। ठीक है, सारे क्वेश्चन आपके मल्टीपल चॉइस ही होंगे, लेकिन जब तक आप सॉल्व नहीं करेंगे तब तक उसका आंसर आप नहीं लिख पाएंगे। ओके, इसको आपको ज़रूर से ज़रूर सॉल्व करके पहले प्रैक्टिस करनी है सॉल्व करने की, उसके बाद एग्ज़ाम में आपको आंसर लिखने हैं। ओके, आई होप ये सारे टॉपिक्स आपको समझ में आ गए होंगे। तो इसके बाद आपको केवल आज रिवाइज करना है। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर ऑनलाइन एग्जामिनेशन। थैंक यू।